हेलो बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का क्वेश्चन है। सेक्शन सी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन में लिखा गया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दिया गया है। इसको हम कंपेयर करेंगे इस पॉलिनोमियल से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए इक्वल टू के हो जाएगा, बी इक्वल टू 4 होगा एंड सी इक्वल टू ए भी 4 वैल्यू आएगी। तो ए बी सी की वैल्यू हम कंपेयर कर लिए। अब हम फार्मूला जानते हैं सम ऑफ जीरोज के लिए होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए होता है। तो इसमें अब वैल्यू रखते हैं। बी की वैल्यू 4 है तो माइनस का 4, आई ए की वैल्यू के है तो के। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 4 बाई के। ये वैल्यू हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की निकाल लिया। अब इसी तरह हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो जानते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो यहाँ पर c की वैल्यू देखेंगे 4 है और a की वैल्यू k है तो ये k हो जाएगा। तो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4 बाई के आ गई। अब गिवन क्वेश्चन में दिया गया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 दिया गया है। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है। एक फार्मूला याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए आइडेंटिटी होती है a प्लस बी पूरे का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 2ab। ये फार्मूला याद रखिएगा। इस आइडेंटिटी पर इसको हम एक्सपेंड करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो यहाँ पर रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा आई इक्वल टू 24 है तो 24 ऐसे नोट कर लेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम इसीलिए निकाले थे। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 4 बाई के का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये निकाले हैं 4 बाई के आई इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16 अपान के स्क्वायर और माइनस ये 2 का 4 में मल्टीप्लाई तो 8 अपान के और इक्वल टू 24। अब इसमें हम के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे। तो के स्क्वायर एलसीएम ले लिए तो ऊपर आपका आ जाएगा 16 माइनस 8 के और इक्वल टू 24। अब के स्क्वायर को 24 की तरफ ले जाएंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमको मिल रहा है 8 कॉमन मिलेगा तो 8 कॉमन लेंगे तो 8 2 जा 16 माइनस के इक्वल टू 24 के स्क्वायर। तो अब 8 का इससे कट जाएगा 24, 3 टाइम्स जाएगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इस 3 के को इधर करेंगे यानी 3 के स्क्वायर प्लस का के और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब इससे हम के की वैल्यू एक्सपेंड करके निकालेंगे। तो अब इसके तो हमारा इक्वेशन ये आया है मतलब 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। 6 का ऐसा फैक्टर करिए जो माइनस करने पर 1 आए। तो 3 2 जा 6 तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके एक स्पेस पे रखेंगे 3 माइनस 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस के का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 के स्क्वायर प्लस के का 3 में मल्टीप्लाई तो 3 के माइनस 2 में मल्टीप्लाई तो 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको पेयर बनाकर इसमें कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन मिल गया, 3 और के कॉमन मिलेगा तो 3 के कॉमन मिलेगा तो बचेगा यहाँ के प्लस 1 बचेगा और माइनस यहाँ 2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर भी के प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3 के माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे 0 से तो यहाँ से के की वैल्यू तो 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0 तो यहाँ से के इक्वल टू आ जाएगा 2/3
तो एक आंसर हमारा ये आएगा और दूसरा इससे कंपेयर करेंगे तो k + 1 = 0, तो k = आ जाएगा -1। तो k का हमारी दो वैल्यू आएगी, एक 2/3 और एक -1 आएगा। इस टाइप में आंसर आएगा। ओके, थैंक यू।